नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने का। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कर कर बताएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक रेवा से चैप्टर 2 कंजूस और सोना के क्वेश्चन आंसर्स। इस कहानी को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बातचीत के लिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम उसे आपस में डिस्कस करेंगे और अपने विचार, अपने थॉट्स, आपके जो व्यू हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कंजूस को सबसे अधिक परवाह सोने की थी। आप सबसे अधिक किसकी परवाह करते हैं और क्यों? परवाह का अर्थ होता है चिंता, केयर। तो कंजूस सोने की बहुत केयर करता था, लेकिन आप किस चीज की सबसे अधिक केयर करते हैं और क्यों करते हैं, इसका रीजन आपको देना है। तो देखो बच्चों, हम सबसे ज्यादा केयर करते हैं अपने स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ की, और अपने परिवार की, क्योंकि वे सुख दुख हर परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं, वे मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने मन से कुछ और भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपका कोई पेट एनिमल है या आपका कोई छोटा भाई है तो आप लिख सकते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा परवाह उसकी करता हूँ। तो इट्स अप टू यू, आप जो चाहे अपने मन से अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप कंजूस की जगह होते तो सोने का क्या करते? यहाँ पर भी यह एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने व्यू लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है कि यदि मैं कंजूस की जगह होता तो सोने को बेचकर उससे मिले रुपयों को घर और परिवार की ज़रूरतों पर खर्च करता। मतलब मैं उस सोने को बेच देता, सेल कर देता, और उससे जो मनी मिलता उसका यूज़ मैं फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए करता। यदि मेरे पास अतिरिक्त अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा रुपए बचते तो दूसरों की मदद करने और सामाजिक कार्यों में खर्च करता। मतलब अगर मेरे पास एक्स्ट्रा मनी होता तो मैं दूसरों की हेल्प करता और सोशल वर्क में उसे स्पेंड करता, या फिर उसे बैंक में भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए जमा करके रखता। अगला क्वेश्चन है, क्या धन को जमा करना सही है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो बिल्कुल हमें मनी या धन को जमा करना चाहिए, मनी को कलेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि धन को जमा करना अच्छी बात है, जिससे भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब अपनी ज़रूरतों और आवश्यक कार्यों पर हम पैसों को खर्च नहीं करते और उसे केवल सजावट की चीज़ों की तरह जमा करते रहते हैं तो वह बेकार की चीज़ हो जाती है। मतलब उसको एक डेकोरेटिव पीस मानकर या बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए केवल पैसे इकट्ठे करते रहना, और जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उनके लिए खर्च नहीं करना, तो ऐसे में फिर वह धन जमा करना बेकार की चीज़ हो जाता है। लेकिन अगर हमने जमा करके रखा है और जब फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ी, जब नीड हुई और हमने अगर उस धन का यूज़ किया तो यह एक अच्छी बात है। चौथा प्रश्न है, यदि आपको 100 रुपये मिले तो उनका सदुपयोग करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो इफ़ यू विल गेट 100 रुपीज़, हाउ यू विल यूज़ इट? इसका आंसर आपको अच्छे वे में देना है कि उसका अच्छा उपयोग है, उसका वेस्टेज नहीं हो कि आपने चिप्स खरीद लिया, जूस खरीद लिया और उसमें वेस्टेज हो गया। इस तरह से नहीं लिखना है, एक अच्छे काम के लिए आपने उसका यूज़ किस तरह से किया। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि यदि मुझे 100 रुपये मिलते तो मैं उनसे अपनी और परिवार की ज़रूरत की चीज़ें खरीदता और बचे हुए रुपए अपने गुल्लक में जमा कर देता, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकूं। या तो आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं या आपको पेन पेंसिल वगैरह खरीदना है, स्टेशनरी खरीदना है, तो आप वह भी यहाँ पर लिख सकते थे, क्योंकि वह एक अच्छा उपयोग होगा, क्योंकि आपने ज़रूरत की चीज़ खरीदी है, आपकी जो नीड है उसे फुलफिल किया है। पांचवा प्रश्न है, कंजूस सोना खरीदकर प्रसन्न था। क्या धन से प्रसन्नता खरीदी जा सकती है?
आप ऐसा क्यों मानते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, धन से प्रसन्नता नहीं खरीदी जा सकती है, क्योंकि प्रसन्नता मिलती है परिवार और अपनों के साथ प्यार और शांति के साथ रहने में। हमें खुशी मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, या जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ और करेक्ट समय पर, सही समय पर करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। तो खुशी धन खरीद कर नहीं मिलती है, खुशी अच्छे कामों से मिलती है। अगला टॉपिक है मेरी समझ से। तो यहाँ पर बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है, उसके आगे स्टार लगाना है और आपको बताना भी है कि आपने यह कारण क्यों चुना है। तो यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा स्टार बनाइए। पहला है, कंजूस ने सोने से कुछ क्यों नहीं खरीदा? इसमें क ऑप्शन है, उसे खरीदारी करना अच्छा नहीं लगता था। ख, वह सोने को खो देना नहीं चाहता था। ग, बाजार में उसकी मनपसंद चीजें नहीं थीं। घ, उसे प्रतिदिन सोना देखने की आदत थी। तो देखिए, हर दिन सोना देखने की आदत सही है, लेकिन वह बेचना चाहता था या सोना बेचकर कोई दूसरी चीज नहीं खरीदना चाहता था, क्योंकि वह सोने को खोना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ बना रहे। अगर हम कहें कि उसको खरीदारी करना अच्छा नहीं लगता था, तो नहीं, उसे अच्छा लगता था। अगर और सोना खरीदना होता तो वो उसे पसंद आता। या बाजार में उसकी मनपसंद चीज़ें नहीं थी, ये भी नहीं है। बाजार में भरपूर सोना था, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था कि वो सोने से कुछ और क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि वह सोने को खो देना नहीं चाहता था। वो हमेशा सोने को अपने पास रखना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी के अनुसार धन का महत्व कब होता है? महत्व मतलब इम्पोर्टेंस, कब मनी इम्पोर्टेंट होता है? जब उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं, इस बात के लिए तो उसके पड़ोसी ने उसका मजाक उड़ाया था। ख, जब वह बहुत पुराना हो जाए? बिल्कुल नहीं, यह भी बात सही नहीं। ग, जब उसका सदुपयोग किया जाए? सदुपयोग मतलब सही प्रयोग, सही यूज़ किया जाए, तब वह महत्व होता है उसका। जब वह सोने में बदल दिया जाए? नहीं, इससे भी नहीं है। धन तभी महत्वपूर्ण है जब हम हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारी नीड्स के लिए उसका यूज़ करें या दूसरों की मदद करें। तीसरा क्वेश्चन है, कहानी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक है? सटीक मतलब सही, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क है, धन को किसी उपाय से सुरक्षित रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ख, धन का मूल्य उसके उपयोग में, केवल उसके पास होने में नहीं। ग, अपना सारा धन समाज की भलाई के लिए दान कर देना चाहिए। घ, सोने से बेहतर भूमि है, क्योंकि उसका उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि धन का जो वैल्यू है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो उसका यूज़ करने में है। अगर आपके पास बहुत सारा मनी है, पर अगर आप अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए उस मनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं बचता है। या फिर उसको किसी सुरक्षित स्थान पर रखना, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसका यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। फिर वह ज़मीन हो, सोना हो, धन हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, उसका सही यूज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, उस गोले की उसे जितनी परवाह थी, उतनी ना बीबी की थी, ना बच्चे की, ना खुद अपनी जान की। इस वाक्य से कंजूस के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में क्या पता चलता है? क, वह अपने परिवार से दूर रहता था? नहीं, यह बात नहीं है। ख, उसे सबसे अधिक लगाव सोने से था? बिल्कुल सही। उसकी पत्नी और बच्चे भी उतने कंजूस थे? यह बात नहीं बताता है। उसके लिए सोने से भी अधिक कीमती परिवार था? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके लिए सबसे कीमती क्या था? सोना। तो हम यहाँ पर ख जो है, उसे सबसे अधिक लगाव, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट गोल्ड से था, इस बात को चूज करेंगे। पांचवा प्रश्न है, यदि आदमी धन का सदुपयोग ना करे तो उस धन की कोई कीमत नहीं। इस कहानी के अनुसार धन का सदुपयोग करने का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग? सदुपयोग मतलब क्या हो कहलाएगा सदुपयोग? धन को सुरक्षित और गोपनीय स्थान पर रखना, वो तो वो भी कर रहा था जो कि उसे गलत बोला गया। धन से वे काम लेना जो जीवन को सार्थक बनाए, बिल्कुल मीनिंगफुल बनाए लाइफ को, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो कर पाए, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
धन को प्रतिदिन देखकर मानसिक शांति यह नहीं, या धन को केवल आपातकाल के लिए बचा कर रखना नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो काम लेना जिससे हमारा जीवन मीनिंगफुल बन सके। अगला टॉपिक है सोचिए और लिखिए। यहाँ आपको स्टोरी को ध्यान में रखकर आंसर लिखना है। जैसे कंजूस के पास सोने का गोला कैसे आया, तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि कंजूस एक जमींदार था, है ना, लैंडलॉर्ड था, और उसे सोने से बहुत लगाव था, इसलिए उसने अपनी सारी जमीन बेचकर उससे जो धन मिला उससे सोने के टुकड़े, सोने के पीसेस खरीद लिए और उन्हें गलाकर सोने का एक गोला बना लिया। दूसरा प्रश्न है कंजूस ने सोने का कोई उपयोग क्यों नहीं किया। इसका रीजन भी यही है कि कंजूस को सोने से बहुत लगाव था और वह उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसे जमीन के अंदर छिपा कर रखा था और उस सोने के गोले को रोज देखना उसे अच्छा लगता था, इसलिए उसने उसका कोई उपयोग नहीं किया। तीसरा प्रश्न है पड़ोसी ने कंजूस को पत्थर का टुकड़ा रखने की सलाह क्यों दी। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि पड़ोसी ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वह सोने के गोले को केवल रख रहा था, उसका सदुपयोग नहीं कर रहा था। इसलिए ऐसा धन जिसका उपयोग हम जरूरत पड़ने पर ना करें, केवल जमा करके ही रखें, तो वह पत्थर के टुकड़े के समान ही बेकार होता है। इसलिए पड़ोसी ने उसे पत्थर का टुकड़ा रखने की सलाह दी। चौथा प्रश्न है क्या कंजूस को अपने परिवार से प्यार था। कहानी से यह कैसे पता चलता है। बिल्कुल, जब वह बोलता है कि उसे सबसे ज्यादा परवाह सोने के गोले की थी, तो उससे हमें पता चलता है कि कंजूस को अपने परिवार से प्यार नहीं था, क्योंकि वह उनकी उतनी परवाह नहीं करता था जितनी उस सोने के गोले की। उसने अपना सारा धन उस सोने के गोले को खरीदने में लगा दिया था, परिवार की आवश्यकताओं, जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं रखा था। तो यह बात बताती है कि वह अपने परिवार से प्यार नहीं करता था। अगला टॉपिक है भाषा की ओर। यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। जैसे आपके शब्द, नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों को अपनी भाषा में क्या कहते हैं लिखिए। जैसे पाठ से शब्द है किसी ने उसमें हाथ नहीं लगाया। यहाँ पर आपकी भाषा में, हमारी भाषा में से हाथ करते हैं। अगर आपकी भाषा कोई दूसरी है, जैसे मराठी, राजस्थानी, तेलुगु, भोजपुरी, तो आपकी भाषा में जो भी शब्द आप हाथ के लिए यूज करते हैं उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके लिए कोई अन्य शब्द, मतलब समानार्थी शब्द हाथ के लिए है कर। दूसरा है एक रात किसी ने वह सोना निकाल लिया। तो देखिए रात के लिए हमारी भाषा में शब्द होता है रात्रि, वैसे ही तेलुगु में, मराठी में, राजस्थानी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, तमिल में, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आपको यहाँ पर वह शब्द लिखना है। और रात का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है निशा। अगला है पत्थर का एक टुकड़ा रख दो। तो पत्थर को हम भी पत्थर ही कहते हैं। अगर आपकी भाषा में कुछ और कहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके लिए अन्य शब्द, समानार्थी शब्द है प्रस्तर। जमीन में गाड़ दिया, जमीन मतलब धरती, और इसका एक और पर्यायवाची है भूमि। अगर आपके यहाँ, आपकी भाषा में जमीन को कुछ और कहते हैं तो यहाँ जरूर लिखें। वह सोना गड़ा था। सोना, हमारी भाषा में भी इसे सोना कहते हैं। और इसके लिए अन्य शब्द है स्वर्ण। अगर आपकी मदर टंग में से कुछ और कहते हो तो उसे यहाँ पर जरूर लिखिएगा। अगला टॉपिक है समान अर्थ वाले शब्द, मतलब समानार्थी या सिनोनिम्स। नीचे दिए गए शब्दों के लिए कहानी में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहानी से ढूंढकर लिखिए। तो जैसे क्रोध के लिए पाठ में यूज शब्द है गुस्सा, चिंता के लिए है परवाह, प्रतिदिन के लिए है रोज, धरती के लिए यूज किया गया वर्ड है जमीन, दुख के लिए गम, और सुरक्षा के लिए हिफाजत। ऐसे ही मिलते जुलते अर्थ। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। उस धन की कोई कीमत नहीं, तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं थी, वह माल तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर माल, पूंजी और धन, ये तीनों शब्द समानार्थी शब्द हैं, तीनों का अर्थ एक ही है। इन तीनों रेखांकित शब्दों का प्रयोग रुपए, पैसे या दौलत के लिए किया गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो सेंटेंस दिए हैं और उसमें जो रेखांकित, रेखांकित मतलब अंडरलाइंड वर्ड है, उनकी जगह कोई और वर्ड लिखना है, सिनोनिम लिखना है। लेकिन जैसे कि एक आदमी था तो हम लिख सकते हैं एक इंसान था, एक व्यक्ति था। दूसरा, दुनिया की किसी दूसरी चीज से सोने की उसे अधिक चाह थी, तो हम दुनिया के लिए संसार लिख सकते हैं। तो संसार की किसी दूसरी चीज के लिए हम लिख सकते हैं वस्तु से सोने की उसे अधिक चाह थी। ऐसे ही उस गोले की उसे जितनी परवाह थी उतनी ना बीबी की थी, ना बच्चे की, ना खुद अपनी जान की। तो यहाँ पर
गोले की उसे जितनी परवाह थी उतनी तो बीवी के लिए, वाइफ के लिए एक और शब्द होता है पत्नी की, और बच्चों के लिए संतान की हम लिख सकते हैं, और खुद अपने जान मतलब प्राण की, अपनी लाइफ की भी उसे चिंता नहीं थी। अगला टॉपिक है एक और अनेक, मतलब सिंगुलर और प्लूरल्स। नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों का, रेखांकित मतलब अंडरलाइन वर्ड्स का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करता था। अब नजर को यहाँ पर उन्होंने प्लूरल बना दिया, तो हम क्या लिख रहे हैं, वह देर तक नजरें गड़ाए उसे देखा करता था। वैसे ही यहाँ पर क दिया है, अब तक वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया। अब यहाँ पर वह गोला, यहाँ पर वह क्या है, इसका एडजेक्टिव है, तो जब हम गोला को गोले करेंगे तो वह का हो जाएगा वे, तो हम लिखेंगे अब तक वे गोले तुम्हारे काम नहीं आया का बहुवचन हो जाएगा क्रिया का आए। दूसरा है ख, कंजूस की इस आदत पर किसी दूसरे की निगाह गई। अब यहाँ पर आदत को प्लूरल करना है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा कि कंजूस की इन आदतों पर किसी दूसरे की निगाहें गई। तो निगाह का प्लूरल हो जाएगा निगाहें, क्योंकि यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ए के साथ डॉट यहाँ पर हम लगाएंगे प्लूरल में। वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करता था, वह का बहुवचन हो जाएगा वे, और उसे की जगह हो जाएगा उन्हें, तो हम लिखेंगे वे देर तक नजर गड़ाए उन्हें देखा करते थे। अब देखा करता की जगह हो जाएगा करते थे। उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, तो उसके की जगह हम लिख देंगे उनके पड़ोसियों ने उससे पूछा। धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली गई, तो धीरे धीरे वे ढूंढ निकाली गई, यहाँ वह का प्लूरल हो जाएगा वे। अब भविष्य की अभिव्यक्ति, अब यहाँ पर काल या टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल। तो यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। वह उस गोले को देखने के लिए जाता था, जाता था यह पास्ट टेंस है, भूतकाल है। अब इसी को हमने चेंज कर दिया, वह गोले को देखने के लिए जाएगा, जाएगा मतलब इन फ्यूचर, तो ये हो गया भविष्यत काल। तो ऐसे ही क्वेश्चन 5 में नीचे दिए गए वाक्यों को भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस में बदलकर लिखना है। जैसे कि वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया, आया पास्ट टेंस है, तो इसका भविष्य काल में हो जाएगा वह गोला तुम्हारे काम नहीं आएगा। ख है, वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करता था, तो हम इसे लिखेंगे वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करेगा। तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं थी, तो तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं होगी इन फ्यूचर। धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली गई, तो हम इसका फ्यूचर टेंस लिखेंगे धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली जाएगी। ग है, किसी ने वह सोना निकाल लिया, तो इसका होगा कोई वह सोना निकाल लेगा। अगला टॉपिक है फिर से लिखें। नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए, तो हमें इन सेंटेंसेस को केयरफुली देखना है। असल में तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं थी, असल में तुम्हारे पास कोई धन नहीं था। तो देखिए यहाँ पर जो पूंजी वर्ड है वो स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर में है, और जो धन है वह मस्कुलाइन जेंडर में है। तो यहाँ पर हमें लिंग बदलना है, जेंडर बदलना है, और उस हिसाब से सेंटेंस को कन्वर्ट करके लिखना है। तो जैसे कि यहाँ दिया है कि नीचे कोष्ठक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को बदल कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर एक आदमी था, तो आदमी की जगह अगर हम औरत लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक औरत थी। इसी तरह तुम्हारे पास पूंजी थी, तो हम लिखेंगे तुम्हारे पास रुपया पैसा था। तो पूंजी स्त्रीलिंग शब्द हो गया और रुपया पैसा पुल्लिंग शब्द हो गया। उस धन की कोई कीमत नहीं, अब कीमत की जगह हमें लिखना है मूल्य, तो हम लिखेंगे उस धन का कोई मूल्य नहीं। तो कीमत जो था वह स्त्रीलिंग शब्द था, और मूल्य जो है वह पुल्लिंग शब्द हो गया। कंजूस की इस आदत पर किसी दूसरे की निगाह गई, निगाह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब निगाह को हमें चेंज करना है ध्यान से, तो हम लिखेंगे कंजूस की इस आदत पर किसी दूसरे का ध्यान गया। तो यहाँ पर जो ध्यान शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, उसके साथ क्रिया
पुल्लिंग में हो जाएगी, गया आ जाएगा, गई नहीं होगा। इसी तरह जिस जगह वह सोना गड़ा था धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली गई। तो जगह को अगर हम स्थान से बदलेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जिस स्थान पर वह सोना गड़ा था धीरे धीरे वह ढूंढ निकाला गया। वैसे अगला है, एक रात किसी ने वह सोना निकाल लिया। तो सोना पुल्लिंग शब्द है, हम इसे स्त्रीलिंग धातु में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक रात किसी ने वह धातु निकाल ली। अगला है मेरे वाक्य। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। यदि आदमी धन का सदुपयोग न करे तो उस धन की कोई कीमत नहीं है। तो अब हमें यदि और तो इसका प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाना। जैसे यदि वर्षा नहीं न हुई तो फसल खराब हो जाएगी या फसल अच्छी नहीं होगी। यदि पढ़ाई अच्छे से की तो परीक्षा में सफल होगे। यदि बड़ों की सलाह नहीं मानी तो मुश्किल में पड़ जाओगे। या फिर यदि माँ हाँ करेगी तो हम मामा जी के घर जाएंगे। या फिर यदि दूसरों की मदद करोगे तो वे तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने खुद के वाक्य भी यहाँ पर लिख सकते हो। अगला टॉपिक है कहानी से मुहावरे। तो इस कहानी में जो मुहावरे आए हैं, जो इडियम्स आए हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करता था। यहाँ पर नजर गड़ाना का अर्थ है ध्यान से देखना, टकटकी लगाकर देखना, स्टेयर करना। तो ऐसे ही कहानी में निम्नलिखित मुहावरों वाले वाक्यों को रेखांकित कीजिए और इनके प्रयोग समझिए। तो यह काम आपको खुद करना है। जैसे हाथ लगाना, छूना, स्पर्श करना, मन मारना, उदास होना, इच्छा को दबाना, जामे से बाहर होना मतलब आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोध करना, ताजा स्मरण करना, याद करना, फिर चित्त में लाना, हाथ से निकल जाना, अपने अधिकार में न रहना, वश में न रह जाना, ख्याल करना, सोचना, याद करना, आँख सेकना, दर्शन का सुख उठाना, सुंदर रूप से देखना मतलब अच्छा लगना कोई चीज़ को देखकर, निगाह पड़ना मतलब दिखाई देना, दिखाई पड़ना। तो यह आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कहाँ पर ये इडियम्स आए हैं, कहाँ पर ये मुहावरे आए हैं, उन्हें ढूंढकर उन्हें उस वाक्य को पेंसिल से अंडरलाइन करना है और उसे उसके यूज़ को समझना है। अब वैसे ही इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य बनाइए। तो जैसे हाथ लगाना, यहाँ पर हाथ लगाना मतलब किसी चीज़ को छूना। तो माँ ने कहा कि पूजा पूरी होने से पहले कोई भी प्रसाद को हाथ नहीं लगाएगा मतलब छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा। मन मारना मतलब अपनी इच्छा को दबाना। जैसे कि गरीबी के कारण कई बार बच्चे अपने मन को मारते मतलब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं। जामे से बाहर होना मतलब अपने आपे से बाहर होना, बहुत खुद गुस्सा करना। जैसे कि राहुल बहुत जिद्दी हो गया था। अब अगर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती थी या उसकी कोई बात नहीं मानी जाती थी तो वो जामे से बाहर हो जाता था मतलब बहुत गुस्सा करता था। ताज़ा करना, यहाँ के लिए हम वाक्य बना सकते हैं कि जब सालों बाद बहुत ईयर्स के बाद बचपन के दोस्तों से मिले तो हमने पुरानी बातें ताज़ा की। हाथ से निकल जाना मतलब अपने कंट्रोल में नहीं रहना। जैसे कि सही समय पर इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंचने के कारण यह नौकरी उसके हाथ से निकल गई। ख्याल करना मतलब याद करना, सोचना। जैसे दादी हमेशा अपने छोटे से पोते का ख्याल करती रहती है, याद करती रहती है। आँख सेकना मतलब सुंदर रूप को देखना। राधा अपने सोने के हार को बार बार तिजोरी से निकालकर आँख सेकती रही मतलब उसे वो हार इतना पसंद था कि वो बार बार उसे देख रही थी और उसे देखकर उसे खुशी मिल रही थी। निगाह पड़ना मतलब ध्यान जाना। जैसे कि बाजार जाते समय एक बोर्ड पर उसकी निगाह पड़ी। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि इन मुहावरों के भाव से मिलते जुलते अपनी भाषा के मुहावरों को लिखिए। मतलब अगर आपके मदर टंग में या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी ऐसे मुहावरे हैं जो जिनका मीनिंग इनसे सिमिलर टाइप का हो, उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। तो यह बच्चों आपको खुद करना है। अगला टॉपिक है पाठ से आगे, अनुमान और कल्पना। मतलब आपको इमेजिन करना है और अपने आंसर्स देना है। जैसे कि कहानी में कंजूस और पड़ोसी का कोई नाम नहीं है। मतलब इस स्टोरी में पड़ोसी का भी कोई नाम नहीं बताया और कंजूस का भी। अगर आपको उन्हें कोई नाम देना होते तो क्या नाम दोगे और क्यों दोगे? तो जैसे कि एक नाम मैंने यहाँ पर सोचा है कि कंजूस का नाम सोनमल रख देंगे क्योंकि उसे सोने की बहुत चाह थी, और पड़ोसी का नाम समझू क्योंकि उसने बहुत समझदारी से कंजूस को समझाया। आप अपने मन से भी यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं और उसके पीछे रीज़न भी आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पड़ोसी ने कंजूस को सलाह दी लेकिन क्या कंजूस ने वह सलाह मानी होगी?
आपको ऐसा क्यों लगता है? तो मुझे लगता है कि पड़ोसी ने कहा कि एक पत्थर रख लो, तो ये जो पत्थर रखने की सलाह है उसने नहीं मानी होगी। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और उसने अब अपने परिवार की देखभाल करना और उनके साथ समय बिताना शुरू कर दिया होगा। अब वह धन को जमा करके रखने की बजाय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च भी करता होगा, मतलब वो उसे स्पेंड भी करता होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप कंजूस के पड़ोसी होते तो उसे क्या सलाह देते, क्या सजेशन देते? यदि मैं पड़ोसी की जगह होता तो उसे धन की बजाय अपने परिवार की चाह रखने और उनकी परवाह करने, उनकी केयर करने की सलाह देता। मैं उसे चोरी की रपट मतलब रिपोर्ट लिखवाने की भी बात करता कि तुम्हारा सोने का गोला खो गया तो रिपोर्ट लिखाओ, और अगर उसको सोने का गोला मिल जाता तो उसका सदुपयोग करने की, सही यूज़ करने की भी उसे सलाह देता। क्या आपने कभी कोई ऐसी वस्तु देखी है जिसे किसी ने केवल दिखावे के लिए रखा है, उपयोग के लिए नहीं? उस वस्तु के बारे में बताइए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सजावट की चीज़ें होती है घर की बैठक में रखी हुई, वो केवल देखने के लिए ही होता है। उनका कोई कार्य में कोई उपयोग नहीं किया जाता है, वे केवल कमरे की सुंदरता बढ़ाते हैं और आंखों को सुख देते हैं। जैसे कि कोई कोई फ्लावर पॉट हो गया, कोई मूर्ति हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या है, केवल देखने के लिए होती है, उनका यूज़ एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। अगला टॉपिक है सृजन। यदि सोना निकालने वाले को पकड़ लिया जाता और सोना वापस मिल जाता तो कंजूस अब क्या करता? आगे की कहानी कल्पना से बढ़ाई है। तो अगर सोना निकालने वाला पकड़ा जाता और सोना वापस मिल जाता तो कहानी में कुछ ऐसा होता कि सोने के गोले को वापस पाकर कंजूस को बहुत खुशी हुई। पड़ोसी की कही गई बातें याद करके उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, उसे फील हुआ कि उसने कुछ मिस्टेक की है। उसने उस सोने के गोले को बेचकर धन इकट्ठा किया, उसने फिर से मनी इकट्ठा किया और इसके कुछ पार्ट से उसने फिर से ज़मीन खरीदी और कुछ धन का उपयोग परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया, और जो बाकी रिमेनिंग धन था उसे तिजोरी में भविष्य के लिए सेफली रख दिया। अब वह क्या करता था, अपनी फैमिली की ज़रूरतों का ध्यान रखने लगा था और अपना टाइम उनके साथ बिताने लगा था, और उसे अपने हंसते खेलते परिवार को देखकर बहुत सुख मिलता था। अब रोज़ सवेरे वह सोने के गोले को देखने नहीं जाता था बल्कि अपने खेतों में जाता था, खेतों को देखने। वहाँ पर वह दिन भर काम करता था और जब लहलहाती फसल होती थी तो उसका मन सेटिस्फेक्शन से, संतोष से भर जाता था, और अब उसको एक्चुअल में सच्चा सुख मिला था, या उसने अब सच्चा सुख खोज लिया था। तो इस तरह से बच्चों आप भी आपकी ओन स्टोरी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आगे बढ़ाकर। अगला टॉपिक है, मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने सोना निकाल लिया था उसने कंजूस को एक पत्र लिखा है। उसने पत्र में बताया है कि उसने सोना क्यों निकाल लिया। अपनी कल्पना से वह पत्र लिखिए। देखिए कि जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं उसमें हम सबसे पहले डेट डालते हैं, जैसे हम यहाँ दिनांक डाल रहे हैं 26 अगस्त 2026। फिर हम लिखेंगे प्रिय मित्र कंजूस, मतलब संबोधन रहता है। फिर वो लिखेगा कि मैं वही चोर हूँ जिसने तुम्हारा सोने का गोला चुराया है। माफ करना मित्र, लेकिन तुम केवल रोज उसे देखते रहते थे, उसका कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे थे। तुम्हारा परिवार तुम्हारी इस आदत के कारण परेशान था। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे लिए इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, तो मैं ही इसका उपयोग कर लेता हूँ। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। इसे बेचकर जो धन मिलेगा उससे मैं अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरी करूँगा। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो सोने का गोला मुझे मिला, तुमने यूज़ नहीं किया तो। मित्र तुम दुखी ना होना, उस जगह पर एक बड़ा पत्थर सुनहरी रंग में रंगवा कर रख लेना, मतलब कलर करके, गोल्डन कलर करके रख लेना, और रोज देख लेना, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तुम्हारा शुभ चिंतक, वेल विशर चोर। तो इस तरह से बच्चों आप अपने मन से भी कुछ और भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क वर्क के लिए अलग अलग आपको आइडियाज़ दिए हैं, जैसे कि पोस्टर बनाना, सोना या पत्थर। तो आपको एक ग्रुप में मिलकर एक पोस्टर बनाना है। आधे पोस्टर को सोने के गोले से भरा हो और आधे में पत्थर हो। बीच में यह प्रश्न लिखे, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और फिर सब बच्चों को सोना और पत्थर में क्या डिफरेंस है उसके लिए वन वन सेंटेंस लिखना है। और इस तरह से ये जो पोस्टर है वो आप अपनी क्लास की जो दीवार है, उसकी जो वॉल है, उस पे आप लगा सकते हैं। और ऐसे ही साक्षात्कार, इंटरव्यू, आज का कंजूस, इसमें आपको क्या करना है, एक मेंबर को आज के टाइम का एक कंजूस बनना है जिसके पास लाखों रुपए, लाख्स ऑफ रुपीज़ हैं, पर वो उन्हें स्पेंड नहीं करता। बाकी जो मेंबर्स हैं वो उसका इंटरव्यू लेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप
पैसा क्यों नहीं खर्च करते, और उसके जो इंटरेस्टिंग आंसर है उसको सुनकर उसे समझाएंगे कि बिना यूज़ के पैसा जो है वो बेकार होता है। तो ये आप एक्टिविटी आपकी क्लासरूम में कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। या फिर पत्थर बनाम सोना, यहाँ पे दो ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप कंजूस ने जो किया वो सही था, उसके पक्ष में अपने स्टेटमेंट देगा, अपने डिबेट में भाग लेगा, उसके सपोर्ट में रीजंस देगा, जैसे कंजूस सही था क्योंकि सोना कभी भी काम आ सकता था, वो सुरक्षित था। वहीं जो दूसरा ग्रुप है वो उसके अपोज में रीजंस देगा कि क्यों पड़ोसी सही था क्योंकि बिना यूज के धन बेकार है। और इस तरह से आखिरी में कोई अदर जो एक और ग्रुप रहेगा वो डिसीजन लेगा कि किन केस में ज़्यादा डिबेट में कौन जीता है, सपोर्ट में या उसके अपोजिशन में जो लोग बोल रहे हैं वो जीते हैं। तो इस तरह से ये आप एक्टिविटीज़ आपकी क्लास में कर सकते हैं। अगला टॉपिक है नाट्य प्रस्तुति, मतलब आप इसको एक ड्रामा की तरह भी कर सकते हैं, जिसमें कि ग्रुप के 4-5 लोग मिलकर एक एक स्टोरी पर 2 मिनट का एक स्मॉल ड्रामा बनाएं, जिसमें कि एक कंजूस बनेगा, उसके फैमिली मेम्बर्स भी बन सकते हैं, पत्नी और बच्चे, जो उनसे कुछ मांगे और कंजूस बोलेगा हाँ हाँ देता हूँ, और वो केवल सोने की तरफ ध्यान दे। एक सोना निकालने वाला चोर भी हो, एक पड़ोसी हो, और 2-3 लोग हो जो गोला बनाने में या उसको गाड़ने के सीन में हेल्प करें। तो इस तरह से आप इसको ड्रामा के रूप में भी अपने इस क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आज की पहेली। तो नीचे दी गई पहेली में पाठ से जुड़े शब्द ढूंढकर लिखिए। तो जो क्वेश्चन है उसको समझ के हमको वो वर्ड्स बताना है जो पहेली में पूछे गए। जैसे कि कहानी का मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर कौन है, जिसके पास बहुत जमीन थी। 3 वर्ड्स का है, तो बिल्कुल मेन कैरेक्टर है कंजूस। सोने को गलाकर कंजूस ने जो आकार दिया था, 2 वर्ड्स का है। जो क्या बनाया था उसने, एक सर्कल बनाया था, गोल या गोला। वह व्यक्ति जिसने कंजूस को सलाह दी, जिसने सजेशन दिया, वो था उसका पड़ोसी जिसने कहा कि तुम इसकी जगह पत्थर का गोला रख लो। वह बहुमूल्य धातु जिसे कंजूस ने जमीन में गाड़ा था, 2 वर्ड्स का है सोना। कंजूस की संपत्ति जिसे उसने बेच दिया था और उससे सोना बनाया था, वह थी जमीन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।